जय श्री महाकाल दोस्तों। आज नया चैप्टर जो है आपके क्लास 9th में क्या है, अध्याय 10 है हीरोन के सूत्र या हीरोन का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना उसके द्वारा, त्रिभुज के सूत्र द्वारा। ठीक है, हीरोन के सूत्र द्वारा जो है ही अपने को हीरोन के सूत्र के द्वारा ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है मेरे प्यारे मित्रों। और सारांश भी दिया है ये आपके पाठ्यक्रम में मित्रों। ठीक है, हीरोन के सूत्र के द्वारा ही अपने को त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंक जो है 5 आवंटित किए गए हैं। ठीक है, चलो देखते हैं मित्रों। देखो, हीरोन के सूत्र को हीरो का सूत्र, हीरोस फार्मूला भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, हीरोन के सूत्र को जो है हीरो हीरो का सूत्र भी कहा जाता है इसको, हीरो हीरो का सूत्र। ठीक है मित्रों, हीरोस फार्मूला। ठीक है, इसको जो आपके हीरो HER हीरोस हीरोस फार्मूला भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। हीरोन के सूत्र को हीरोस फार्मूला भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, ये जो है मूलतः मिस्र के रहने वाले थे। हीरोन जो थे ये मूलतः कहाँ के रहने वाले थे मित्रों? मिस्र के रहने वाले थे। हीरोन जो है, हीरोन हीरोन मूलतः मूलतः ठीक है मित्रों, मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? ये मिस्र के रहने वाले थे, ये आपको ध्यान रखना है। मिस्र, हीरोन मूलतः मिस्र के रहने वाले थे, रहने वाले थे। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। मिस्र में भी अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ था इनका जो जन्म हुआ था। ठीक है, मिस्र में भी इनका जन्म, ये इनका जन्म, ठीक है मित्रों, कहाँ हुआ था? अलेक्जेंड्रिया में, अलेक्जेंड्रिया 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 में हुआ था। मिस्र में भी इनका जन्म अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान में हुआ था, स्थान में हुआ था। ठीक है मित्रों, आपको ध्यान रखना है, बहुत सी बार पूछे जाते हैं। तो ये मेन बात, बस इसके अलावा आपको ज्यादा जो है डिटेल में जो है आपको याद नहीं रखना है। चलो देखते हैं मित्रों, अब हीरोन का सूत्र क्या है। आप सब जानते हो वैसे तो, लेकिन बहुत ही सिंपल सा है। चलो देखते हैं हीरोन का सूत्र। ठीक है, पहली बात तो ये, हीरोन के सूत्र से ज्ञात क्या किया जाता है मित्रों? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, हीरोन के सूत्र से आपको ये बात ध्यान रखना है, हीरोन हीरोन के सूत्र से हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। ठीक है मित्रों, त्रिभुज का क्या ज्ञात किया जाता है मित्रों? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, ये आपको याद रखना है। हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, यह आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। लेकिन मित्रों, अपन कह रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा रहा है। देखो, मान लिया जाए कि आयत है, चतुर्भुज है, या अन्य कोई आकृति है आपके। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से यह आपके कोई आकृति है, चतुर्भुज है मान लो। देखो, मैं अगर यहां से इसको मिला देता हूं तो यहां भी देखो, ये दो त्रिभुजों में डिवाइडेड हो गया। ठीक है मित्रों, दो त्रिभुजों में डिवाइड हो गया, आपके बढ़ गया है। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालकर अपन जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है मित्रों, चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को इसको त्रिभुजों में बांटना जरूरी रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, अपन आप समझ गए होंगे मेरी बात। और अगर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो उसके लिए ध्यान रखना, तीनों भुजाएं आपको आवश्यक होनी चाहिए। इसके लिए, ठीक है, इसके लिए इसके लिए त्रिभुज की त्रिभुज की तीनों भुजाएं आवश्यक है। तीनों भुजाएं आवश्यक है, भुजाएं आवश्यक है। ठीक है मित्रों, तीनों भुजाएं आवश्यक है।
ठीक है, आवश्यक है। यदि तीनों भुजाएं ना हो तो मित्रों दो भुजाएं और आपके परिमाप या अर्ध परिमाप आवश्यक होगा मित्रों। ठीक है, तीनों भुजाओं का अपन ए बी और सी से लिखेंगे मित्रों। यदि यदि दो भुजाएं दी गई हो, यदि दो भुजाएं भुजाएं दी गई हो तो परिमाप को अपन 2s से लिखेंगे मित्रों, या अर्ध परिमाप दिया जाना आवश्यक है। ठीक है, अर्ध परिमाप को अपन ध्यान रखना एस से लिखेंगे, अर्ध परिमाप दिया जाना आवश्यक है। या तो अर्ध परिमाप दिया जाएगा या तो तीनों भुजाएं दे दी गई हो मित्रों, तो तीनों भुजाओं से फिर अपन अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप निकालने के बाद में हेरोन का सूत्र लगा देंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर दो भुजाएं दी गई हो मित्रों तो फिर भी आपको जो है ध्यान रखना है या तो परिमाप 2s का मान या अर्ध परिमाप s का मान आवश्यक है। ठीक है मित्रों, चलो आगे चलते। जैसे आपके त्रिभुज एबीसी, ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है। मान लो ये आपके त्रिभुज है मित्रों एबीसी। ठीक है, ये इसकी पहली भुजा है ए, ये इसकी दूसरी भुजा है बी और ये इसकी तीसरी भुजा है सी। ठीक है, तीनों भुजाएं हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपके एबीसी है। तो देखो इसका परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है मित्रों, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है मित्रों, त्रिभुज की भुजाएं क्या है मित्रों, ए बी तथा सी है और अर्ध परिमाप एस है। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस है। ये ध्यान रखना, एस क्या है, अर्ध परिमाप है मित्रों, आधा परिमाप। ठीक है, तीनों भुजाओं के योग का आधा है, ये ध्यान रखना। तो देखो परिमाप का अर्थ होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप अपन ने लिखा है यहां पर आपके त्रिभुज का परिमाप। देखो परिमाप का अर्थ होता है तीनों भुजाओं का जोड़ और इसको अपन 2s से लिखेंगे मित्रों। ये क्या हो जाए, ए धन बी धन सी। भाई तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा और उसको 2s से लिखेंगे। 2s से क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो ये 2 इधर जाएगा तो इसके बटे में हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाए, ए धन बी धन सी, बटे में क्या आ जाए 2। अरे ये तो योग का आधा हो गया, तीनों भुजाओं के योग का आधा हो गया। ठीक है, इसलिए इसको 2s से लिखा है। और जब ये आधा हो गया तो इसको क्या कहेंगे मित्रों, अर्ध परिमाप कहेंगे। अब इसको त्रिभुज का आधा परिमाप, अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, यहां एस बचा। ठीक है, ये 2 इधर चला गया तो ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा, त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा। यह आपके त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। ये क्या हो जाएगा, आपके त्रिभुज का अर्ध परिमाप ए धन बी धन सी बटे 2। ये आपके ध्यान रखना, अर्ध परिमाप भी कितनी बार पूछा गया है, ए धन बी धन सी बटे 2 अर्ध परिमाप होता है। परिमाप होता है 2s बराबर ए धन बी धन सी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन हीरोन या हीरो का सूत्र लिखते हैं। हीरोन या हीरो का सूत्र, हीरोन या हीरो का सूत्र क्या होता है मित्रों, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है इससे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे अपन, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और ये होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यह आपकी क्या है, हीरोन या हीरो का फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। एस अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी।
ठीक है। एस तो क्या है मित्रों, अर्ध परिमाप। इसमें जो एस आ रहा है, ठीक है, 4 जगह एस आया, 1 2 3 4 जगह एस आया है। ये चारों में एस क्या है मित्रों, अर्ध परिमाप। ए बी और सी क्या है मित्रों, तीनों भुजाएं हैं। ठीक है, आप इसका प्रयोग कर रहे हो तो मैंने अभी बताया है, या तो तीनों भुजाएं दे दी गई हो, तीनों भुजाएं दे दी गई हो तो अपन अर्ध परिमाप एदन बीदन सी से निकाल लेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। या अगर दो भुजाएं दी गई हो तो फिर आपको परिमाप या अर्ध परिमाप देना आवश्यक है। उसके बाद ही आप हीरोन के सूत्र से जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो मित्रों। ठीक है, हीरोन के सूत्र से अगर या तो क्या दी गई हो, दो भुजाएं और अर्ध परिमाप या परिमाप, या तीनों भुजाएं दी गई हो तो अपन क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकाल कर हीरोन के सूत्र से क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते, बहुत आसान तरीके से। चलो मित्रों, अपन जो है अब प्रश्नावली में चलते हैं। ठीक है, कौन सा उदाहरण दिया गया है, पहले अगर उदाहरण दिया गया है तो अपन उदाहरण देखेंगे, उसके बाद में जो है, ठीक है, ये आपके देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र दे रखा है। ए बी सी तीनों भुजाएं हैं मित्रों। ठीक है, त्रिभुज की क्या है, तीनों भुजाएं हैं यहां पर। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी गई हो तो अपन आसान तरीके से जो है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं मित्रों। देखो अब आपके उदाहरण नंबर पहला आ जाता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, यह आपके उदाहरण पहला आ गया। यहां पर देखो क्या है, उदाहरण पहला, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप देखो मित्रों दे रखा है, इसने 32 सेंटीमीटर है। तो अपने को क्या करना है, इस त्रिभुज का क्या कह रहा है, वो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है मित्रों, अपने को क्या कहा उसने, इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल अपने को पूछा है। देखो क्या दिया इसने, उदाहरण पहला, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। दो भुजाएं दे दी मित्रों, तो उसने क्या दे दिया, देखो इसका परिमाप दे दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 और 11 सेंटीमीटर और परिमाप दे दिया देखो 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसने आकृति भी दे रखी है, देखो मित्रों यहाँ पर आकृति भी दे रखी है। ठीक है, ये आपके आकृति दे दी इसने, देखो ये इस प्रकार से आकृति दे रखी इसने, ए बी और सी नाम दे रखा है। इसका मान 11 सेंटीमीटर दिया है इसने, इसका 8 सेंटीमीटर दिया है और परिमाप भी दे रखा है मित्रों, इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर दे रखा है इसने। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछा उसने। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, परिमाप उसका 32 सेंटीमीटर है। तो वो क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है मित्रों, चलो देखते हैं अपन। क्या आपके उदाहरण पहला है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है मित्रों और बहुत ही आईएमपी प्रश्न, कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, देखो क्या कहा इसने कि उस एक त्रिभुज की दो भुजाएं दे दी उसने 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। ठीक है, उदाहरण पहला, उदाहरण पहला है आपके, एक त्रिभुज की दो भुजाएं दे दी मित्रों, यानी कि एक तो पहली वाली ए दे दी उसने, ए को अपन ने 11 मान लिया 11 सेंटीमीटर और दूसरी को बी मान लिया और वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है और उसने परिमाप 32 दिया है मित्रों। और परिमाप तो होता है आपके 2s होता है, परिमाप को क्या लिखते हैं 2s, और ये इसने 32 दिया है मित्रों, 32 सेंटीमीटर। देखो अपने को हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है। अगर हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है तो अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आता है, मतलब तीनों भुजाएं भी आती है और एस भी आता है। तो अपने को तीनों भुजाएं याद होनी चाहिए और एस याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें दो भुजाएं हैं तो तीसरी भुजा भी निकाल लेते और एस निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये तो 2s का मान है, तो अगर एस का मान निकालूंगा ना तो ये 2 इधर जाएगा, इसके 32 के बटे में चले जाएगा, यानी कि 16 दूना 32, तो आपके 16 सेंटीमीटर आ जाए मित्रों एस का मान, एस का मान 16 आ जाएगा। और देखो अपन तीनों भुजाओं का योग, परिमाप क्या होता है मित्रों, तीनों भुजाओं का जोड़, यानी कि ए बी और सी तीनों भुजाओं का जोड़, ये क्या होता है, परिमाप होता है मित्रों। तीनों भुजाओं का जोड़ परिमाप होता है और इसको 2s से लिखते हैं अपन, लिख भी रखा है देखो मित्रों। तो देखो पहली भुजा, एक भुजा का मान 11, दूसरी भुजा का मान 8, तीसरी भुजा का अपन निकाल लेते, परिमाप इसने दिया है 32। तो देखो मित्रों यहां से सी क्या आएगा,
देखो 11 और 8 19 हो जाएगा, ये प्लस का 19 इधर आएगा माइनस का 19, यानी कि 32 में से अपन 19 घटा देंगे तो इधर हासिल लेंगे 12, 12 में से 9 गया तो 3 बच जाएगा, तो 2 में से 1 गया 1, तो आपके सी का मान 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। यह आपकी तीसरी भुजा भी आ गई मित्रों। ठीक है, 11 और 8 19 हो रहा है, प्लस का 19 उधर जाएगा माइनस का 19 होगा, यानी 32 में से 19 घटेंगे तो कितना आ जाए 13। तो देखो ए का मान भी आ गया आपकी 11 सेंटीमीटर, बी का मान 8 सेंटीमीटर आ गया, एस का मान आ गया आपके 16 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा सी का मान भी आ गया। अब हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन निकाल लेते हैं मित्रों। तो ये लिखा अतः हीरोन के सूत्र से ठीक है मित्रों, त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक है मित्रों क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। ये अपन ने लगाया सूत्र, अंडर रूट ऐसे लगा दिया। देखो एस का मान अपन ने निकाला था 16, तो यहाँ क्या आ जाए मित्रों 16, फिर यहां भी क्या लिखेंगे 16, एस की जगह माइनस ए का मान अपन निकाल चुके, दिया था इसने 11, एस का मान पुनः आया देखो 16, बी का मान 8 है, ये 8 लिख दिया अपन ने, एस का मान पुनः 16, सी का मान अपन ने 13 निकाला था देखो। ठीक है मित्रों, यहां से देखो आपके मैंने देखो ये 16 को लिख दिया 4 गुणा 4। ठीक है मित्रों, इस 16 को लिखा 4 गुणा 4। देखो 16 में से यहाँ 11 घटाएंगे, 16 में से 11 घटेंगे तो आपके 5 बच जाएंगे। यहाँ 16 में से 8 घटेंगे, 16 में से 8 घटेंगे तो 8 बचेंगे मित्रों, क्या बचेंगे 8 बचेंगे। यहाँ पर 16 में से 8 घटेंगे, 16 में से 8 घटेंगे 8 बचेंगे, तो देखो 8 को गुणनखंड कर दिया 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर यहां देखो मित्रों 16 में से 13 घटेंगे तो आपके 3 बच जाएंगे, क्या बचेंगे मित्रों 3 बच जाएंगे आपके यहाँ पर देखो। ठीक है मित्रों 3 बच जाएंगे। अब यहां देखो अपन वर्गमूल निकालते हैं। देखो यहां पर 4 गुणा 4 में से एक 4 वर्गमूल निकल गया, और देखो 2 गुणा 2 में से एक 2 वर्गमूल निकला आपके, बचा कितना मित्रों, देखो 2, ये तो 5 बचा वर्गमूल में, एक 2 बचा एक 3 बचा, तो इनका गुणा करेंगे। देखो 3 का गुणा 2 में किया 3 दूना 6, 6 का गुणा 5 में करे 6 5 30 हो गया है, तो ये कितना हो गया मित्रों 30। और 4 वर्गमूल 2 का मान आपके कितना आ जाएगा, 4 गुणा 2 का 4 दूना 8, 8 वर्गमूल 30 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल मित्रों। हेरोन के सूत्र के द्वारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही सिंपल सा हो गया आपके। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाए मित्रों, 8 वर्गमूल 30 सेंटीमीटर वर्ग होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, 8 वर्गमूल 30 हो जाएगा आपके, क्योंकि देखो 2 4 थे, अंडर रूट निकालेंगे 1 4 बाहर आ जाएगा, 2 गुणा 2 में से 1 2 बाहर आ गया, ये 5 बचा, 5 का गुणा 2 में किया 5 दूना 10, 10 का गुणा 3 में किया 10 या 30, और यहाँ देखो 4 गुणा 2 4 दूना 8 हो गया, 8 वर्गमूल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ये आपके पहला उदाहरण था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। देखो आपके अगला उदाहरण आता है, यहाँ देखो आपके उदाहरण नंबर दूसरा है, बहुत ही सिंपल सा उदाहरण। देखो ये आपके उदाहरण, देखो उदाहरण दूसरा, देखो क्या कहा उसने, एक त्रिभुजाकार पार्क एबीसी की भुजाएं दे दी मित्रों इसने। ठीक है, 120 18 15 मीटर है। देखिए आकृति 10.4, एक मालिन धनिया को इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है, बाड़ लगानी चाहती है मालिन धनिया जो है उस जो पार्क के चारों ओर, और इसके अंदर घास उगानी है। उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है ये अपने को डिसाइड करना है, उसको कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है। एक और 3 मीटर चौड़ा एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर क्या कह रहा हो, 20 रुपए 20 प्रति मीटर की दर से, रुपए 20 प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी ज्ञात करना है। ठीक है, रुपए 20 प्रति मीटर की दर से वो क्या करना चाहती है, बाड़ भी लगाना चाहती है, तो उसके लिए व्यय कितना आएगा वो भी अपने को जो है निकालना है मित्रों। चलो देखते हैं इसको, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है आपके।
ठीक है मित्रों, इसको देखते देखो। देखो उसने जो है आपके आकृति भी मैं बता देता हूं आपको, ताकि जो है समझने में अच्छा रहे। देखो इस प्रकार से उसने त्रिभुजाकार जो है, ठीक है, मालिन धनिया ने इस प्रकार से त्रिभुजाकार जो है पार्क बना रखा है। ठीक है, ये त्रिभुजाकार पार्क है मित्रों। ये त्रिभुजाकार देखो पार्क है आपके इस प्रकार से, और इसमें क्या कर रहा है, वो घास लगा रहा है। और यहाँ पर 3 मीटर चौड़ी एक फाटक भी लगा रखी मित्रों। 20 रुपए प्रति मीटर की दर से क्या कह रहा है, वो बाढ़ लगाने का व्यय भी पूछ रहा है। बाढ़ लगाएगा 20 रुपए प्रति मीटर की दर से। ये इसमें 3 मीटर चौड़ी एक फाटक भी है, ऐसा कह रहा है वो। 3 मीटर चौड़ी जो है क्या है, एक फाटक भी है। चलो अपन बना लेते हैं इसको यहाँ पर। ठीक है, या आपके देखो त्रिभुजाकार एक फाटक बना लेते हैं अपन मित्र। देखो यहाँ पर इसने 3 मीटर चौड़ी जो है एक फाटक लगाई है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर 3 मीटर चौड़ी जो है इसने एक फाटक भी लगाई है। ठीक है, और इसका जो लंबाई दे रखी है ये 50 मीटर दे दी इसने, और ये वाली जो है 80 मीटर दे रखी है इसने। ठीक है मित्रों, 80 मीटर दे रखी है। और क्या कहा है देखो इसने, इसने ये भी कहा है कि इसकी लागत भी पूछ रहा है। 20 रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी लागत भी पूछ रहा है। लागत कितनी आएगी अगर इसके चारों ओर जो है कांटेदार बाड़ लगाना चाहती है। ठीक है, एक त्रिभुजाकार पार्क एबीसी की भुजाएं 120 मीटर। ठीक है, ये नीचे वाली 120 मीटर दे रखी है इसने, 120 मीटर है। ठीक है, और ये वाली 80 मीटर है और ये वाली 50 मीटर है, ऐसा देख रहा है जैसा चित्र में दे रखा है। बाढ़ लगाना मालिन धनिया जो इसके चारों ओर एक बाढ़ लगाना चाहती है, इसके अंदर घास उगाना चाहती है। ठीक है, इसके अंदर क्या करती है, वो घास उगाती है। इस वाले भाग में वो जो है घास उगा रही है। ठीक है मित्रों, इस वाले भाग में वो उसने क्या किया, घास उगाई इस प्रकार से। इसमें इसमें उसने क्या किया, घास उगाई। मालिन धनिया ने जो है इस वाले भाग में क्या किया, उसने घास उगाई मित्रों। ठीक है ना, इस वाले भाग में उसने क्या किया, घास उगाई, और चारों ओर क्या किया, उसने बाड़ लगाई। चलो देखते देखे, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय भी पूछ रहा है, 20 रुपए प्रति मीटर की दर से। ठीक है मित्रों, चलो देखते देखे। तो देखो यहां पर आपके जो कांटेदार वो बाड़ लगा रहा है, देखो 20 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय। लेकिन देखो यहाँ पर फाटक है, 3 मीटर चौड़ी जो है फाटक है, तो वो फाटक की लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 20 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय निकाल लेंगे, मतलब 1 मीटर का 20 रुपए, तो टोटल बाड़ लगाएगा तो उसका व्यय कितना आएगा मित्रों। ठीक है, तो अपन निकाल लेते हैं 20 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय। ठीक है, बाड़ लगाने का व्यय, बाड़ लगाने का व्यय। जब वो बाड़ लगाएगी तो इसका व्यय कितना आएगा, बाड़ लगाने का व्यय। ठीक है, 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कह रहा है, यानी कि 1 मीटर के 20 रुपए। तो देखो मित्रों यहां पर बाड़ लगाएगी, ये तो 50 मीटर हो गया, ये 80 मीटर हो गया।
तो अपन बाड़ की लंबाई निकाल लेते हैं। ठीक है, बाड़ की लंबाई, बाड़ की लंबाई। तो देखो मित्रों, बाड़ की टोटल लंबाई निकालना है अपने को। तो देखो ये तीनों भुजाएं तो जोड़नी पड़ेगी अपने को। पहली भुजा 120 है, दूसरी आपके 80 है और तीसरी 50 है। इसमें से ध्यान रखना मित्रों, यहां पर जो है एक फाटक है, फाटक की लंबाई अपने को 3 मीटर कम करनी पड़ेगी। 3 मीटर चौड़ी फाटक थी। तो चलो इनको अपन जोड़ते हैं। तो देखो 120 में 80 जोड़ेंगे 200 हो रहा है, और 200 में 50 जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा आपके 250 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है मित्रों, क्या आ जाएगा आपके 250 हो जाएगा। 250 में से अपन 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा मित्रों, 10 में से 3 गया 7 हो रहा है यहाँ पर, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो कितना आ रहा है 247 मीटर बाड़ की लंबाई आ गई मित्रों। बाड़ की लंबाई कितनी आई आपके 247 मीटर आई आपके बाड़ की लंबाई मित्रों। तो देखो अब चूंकि 20 रुपए प्रति मीटर की दर से ले रहा है, तो 247 के कितने, 1 मीटर के 20 रुपए, तो 247 कितने होंगे। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सा है, 247 में 20 का गुणा कर देंगे मित्रों। ठीक है, 20 रुपए प्रति मीटर की दर से ले रहा है वो लागत। तो देखो ये जीरो तो मैंने ऐसे लगा दी, 2 साथी 14 की 4 हासिल 1 हो जाएगा, 24 दूना 48 और 1 गुण 50 हो गया मित्रों। तो कितना आ जाएगा 4940 रुपए आ जाएगा आपके। टोटल बाड़ लगाने का व्यय तो ये आ गया मित्रों। ठीक है मित्रों, अब उगाई गई घास का क्षेत्रफल भी निकालना है मित्रों। तो देखो घास तो टोटल में लगाएगी वो। तो देखो ए का मान अपन अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप क्या होता है, ए धन बी धन सी बटे 2 होता है मित्रों। एक भुजा तो 120 दे रखी उसने, दूसरी 80 है, तीसरी 50 है, बटे 2 करेंगे तो देखो 200 और 50 हो रहा है। तो 250 में अपन 2 का भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा आपके 125 मीटर हो जाएगा। क्या आपके एस का मान भी आ गया, अर्ध परिमाप भी आ गया और तीनों भुजाएं भी आ गई। देखो ए का मान 120, बी का मान 80, सी का मान 50 हो गया। ठीक है, तो पार्क का क्षेत्रफल, उगाई गई घास का क्षेत्रफल उसने पूछा था मित्रों। ठीक है, जिस भूखंड में वो जो है घास उगाई जा रही है उसका क्षेत्रफल पूछा है, उसे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी है। ठीक है, उगाई गई घास का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से, अतः हीरोन के सूत्र से ठीक है, उगाई गई घास का क्षेत्रफल, उगाई जाने वाली, ठीक है, उस पार्क का क्षेत्रफल जिसमें घास उगाई गई है, उगाई जानी है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे अपन, उस पार्क का क्षेत्रफल, उस पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसमें घास उगाई जानी है, जिसमें घास उगाई जानी है, ठीक है। ठीक है, तो उस घास का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है मित्रों, जिसमें अपन घास, उसका क्षेत्रफल आ जाए। हीरोन के सूत्र से लिख रहे हैं मित्रों, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तो देखो अंडर रूट तो ऐसे लगा दिया अपन ने, एस का मान 125 है तो यहाँ एस की जगह 125 लिख दिया, फिर इस एस की जगह 125 लिखा, ए का मान अपन ने 120 माना है तो 120 लिख दिया, फिर एस आया, एस का मान 125 लिखा, फिर आया आपके बी का मान आपके 80 है, 80 लिख दिया, पुनः एस की जगह 125 लिखा, फिर आया आपके सी का मान पुनः 125 लिख दिया। ठीक है मित्रों, 125 लिख दिया अपन ने। चलो यहां पर अपन जो है, ठीक है, तीसरी भुजा 50 है मित्रों, यहां पर मैंने 125 लिखा है। देखो क्या है, तीसरी भुजा आपके 50 है। तो चलो ये 125 से आप चाहो तो इसको गुणनखंड करके लिख दो मित्रों, 125 पचम 25 25 25 5 125 हो जाएगा। और देखो 120 घटेंगे 125 में तो यहां भी 5 बच गए।
ठीक है, देखो 125 में से 80 घटाएंगे अपन, 125 में से अगर अपन 80 माइनस करते हैं 10, यहाँ 5 बच जाएंगे, 12 में से 8 गया तो 8 और 4 12 हो रहा मित्रों। ठीक है, तो 9 5 45 होता है। देखो मित्रों ये कितना बचा है यहाँ पर, 45। ठीक है मित्रों, 125 में से 80 गया तो 45 बचा, और 45 देखो 3 गुणा 5 लिख सकते, तो ये इसके गुणनखंड लिख दिया मित्रों मैंने। क्या आ रहा है मित्रों, 5 गुणा 3 गुणा 3। फिर यहां देखो 50 घटाएंगे। ठीक है मित्रों, यहां पर अपन क्या करेंगे, 125 में से अपन कितना घटाएंगे, 50 घटाएंगे। ठीक है मित्रों, तो देखो यहां पर 5 बच जाएंगे, तो 12 में से 5 गया 7, 75 बच रहे देखो। ठीक है, तो यहां भी इसके गुणनखंड करके लिख देते। देखो 15 5 75 होता है, तो 3 या 25 या 75 लिख दो मित्रों। ठीक है, 5 5 25 25 या 75, तो इसके आ जाए तो 3 गुणा 5 गुणा 5, ये इसके गुणनखंड हो गए। चलो अब अपन वर्गमूल निकाल लेते। देखो वर्गमूल हमेशा 2 के जो युग्म में से एक बाहर निकाला जाता है, एक 5 बाहर आ गया, पुनः यहाँ पर एक और 5 का युग्म बना, एक 5 बाहर आया। फिर देखो एक 5 का एक और युग्म ये पीछे था, इसको भी बाहर निकाल लिया। फिर एक 3 का युग्म बाहर, एक 3 बाहर आ जाएगा। अंदर कौन बचा मित्रों, एक तो ये वाला 5 बचा, और देखो एक ये 3 बचा। तो अब गुणा कर लेते हैं मित्रों। देखो 5 25 हो रहा है। ठीक है, 5 25, तो ये हो गया आपके। ठीक है, और 5 25 25 5 125 में 3 का गुणा कर लेते हैं मित्रों। 125 में 3 का गुणा किया, तीनों 5 15 की 5 हासिल, एक 12 36 और एक 37 हो गया, यानी कि 375। और वर्गमूल के अंदर 5 थी 15 आ रहा है, देखो मीटर वर्ग हो जाएगा। ये उगाई गई घास का क्षेत्रफल भी आ गया, और बाढ़ की लागत भी आ गई मित्रों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपके। नेक्स्ट उदाहरण चलते हैं अपन। बहुत वेरी आईएमपी उदाहरण ध्यान रखना है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, बहुत सी बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था ये। चलो अगला उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण क्या है आपके, देखो मित्रों तीसरा उदाहरण आता है आपके, उदाहरण 3 जो है, ये आपके उदाहरण 3 आ गए मित्रों। ठीक है, ये आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है मित्रों। वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, देखो तीनों भुजाओं का अनुपात दे दिया इसने मित्रों। चलो देखते देखे मित्रों। देखो क्या कह रहा है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है, और उसका परिमाप 300 मीटर है। तो वो बोल रहा है भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मित्रों भूखंड का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। उदाहरण तीसरा देखो मित्रों, उदाहरण तीसरा है आपकी, उदाहरण आपके तीसरा है, बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, वेरी वेरी आईएमपी है, आपको ध्यान रखना है इसको, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। इसमें का एक जो है आपके जो है प्रश्नावली में भी दे रखा है, एक ये है। ठीक है, एक ही प्रश्नावली है मित्रों आपके, तो बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो भुजाओं का अनुपात दे दिया है 3:5:7। ठीक है, और परिमाप भी दे दिया इसने। देखो त्रिभुजाकार भूखंड का परिमाप भी दे रखा है इसने 300 मीटर। ठीक है, तो भूखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है मित्रों। ठीक है, त्रिभुजाकार भूखंड का उसने क्षेत्रफल पूछा है, और परिमाप दिया है मित्रों वैसे भी इसने। तो आप चाहो तो देखो डायरेक्ट अपन भुजाएं भी निकाल सकते हैं मित्रों। ठीक है, देखो परिमाप का अर्थ है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है मित्रों, परिमाप का क्या अर्थ है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है मित्रों, परिमाप का तो यही अर्थ होता है तीनों भुजाओं का जोड़। और देखो यहां भी तीनों भुजाएं दे रखी ए बी और सी, तो यहां भी ये क्या है, देखो तीनों भुजाओं का जोड़। ठीक है मित्रों, आप उससे जो है आप चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो भुजा। देखो जैसे अपन पहली भुजा ए का मान निकालना चाहते हैं,
ठीक है मित्रों, देखो पहली भुजा का मान तो 3 है, फिर मैं एक दूसरी भुजा का मान निकालना चाहता हूं बी, इसका मान कितना है 5, अनुपात इसका 5 है। तीसरी भुजा है आपके सी, इसका अनुपात कितना है मित्रों 7, तो 3 5 7 हो जाएगा। लेकिन देखो टोटल परिमाप, टोटल तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी है 300, ठीक है। और यहां पर जोड़ कितना हो रहा है, देखो 7 5 12, 13 14 15, यहां पर कितना हो रहा है 15। देखो इसने परिमाप दिया है 300 और अपन ने परिमाप निकाला कितना आया 15। फिर यहां भी देखो इसने परिमाप दिया 300, अपन ने निकाला 15, इसने परिमाप दिया 300, अपन ने कितना निकाला 15 मित्रों, ठीक है। जो भुजा चाहिए उसका गुणा कर दो, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा। पहली भुजा चाहिए पहले अनुपात का गुणा कर दिया, दूसरी भुजा चाहिए दूसरे अनुपात का गुणा कर दिया, तीसरी भुजा चाहिए तीसरा अनुपात का गुणा कर दिया। टोटल परिमाप इसने दिया था 300, ठीक है, टोटल परिमाप इसने 300 दिया था। और अपन ने कितना निकाला, तीनों को जोड़ दो, देखो तीनों को जोड़ो आप, तो कितना हो रहा 7 और 5 12 और 3 15, तो देखो वेरी सिंपल हो गया है। तो 15 दूना 30 और 0, ठीक है, 15 दूना 30 0, मतलब 20 बार कट गया है 315 से, ठीक है। अब गुणा करोगे और तीनों भुजा आ जाएगी मित्रों, देखो 20 या 60 हो जाएगा। ये पहली भुजा आ गई आपके 60 मीटर, यहाँ 20 5 100 हो जाएगा। ये आपकी तीसरी भुजा आ गई, ठीक है, यहाँ देखो 7 दूनी 14 140 मीटर आ गई। देखो तीनों भुजाएं आ गए आपके पास में, ठीक है मित्रों। कैसे निकाला आपने, समझ में आया आपको। देखो ये पहली भुजा का अनुपात हो गया, ये दूसरी भुजा का अनुपात हो गया है, तीसरी भुजा का, तो तीनों भुजाएं निकालनी पड़ेगी और परिमाप भी अपने को निकालना पड़ेगा। तो देखो ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, ये पहला अनुपात, ये दूसरा अनुपात, ये तीसरा अनुपात। टोटल परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ इसने कितना दिया 300, टोटल अनुपात 300, तीनों भुजाओं का योग इसने 300 दिया है। परिमाप का अर्थ यही होता है मित्रों, तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज की, ठीक है। तो ये 300 दिया है, 300 लिख दिया अपन ने। और टोटल यहां पर इसने 300 परिमाप दिया और अपन ने कितना निकाला, जोड़ लो इन अनुपातों को, तो 7 और 5 12 और 3 15 हो गया, तो 15 का भाग लगा दिया, तो सब में 15 से काटा मैंने, 20 बार आया, 20 का गुणा किया, 20 दिया 60, 20 5 100 और 7 दून 14 140। अब देखो मैं एस भी निकाल लेता हूं क्योंकि अर्ध परिमाप भी आता है उसमें। अर्ध परिमाप का अर्थ होता है तीनों के परिमाप का आधा, यानी कि ए धन बी धन सी बटे 2 होता है मित्रों। और ए का मान 60, बी का मान आपके 100 है और सी का मान 140 है, बटे कितना हो गया मित्रों 2। इनको जोड़ोगे तो 140 में आप 60 और जोड़ दो मित्रों, तो 200 हो गया है। 140 में 60 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा। वैसे भी देखो मित्रों परिमाप दिया है ना, इससे डायरेक्ट ही अपन निकाल लो, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है मित्रों। ये आपके क्या है, परिमाप है, और परिमाप का अर्थ है तीनों भुजाओं का जोड़, यानी कि 2s का मान है, ठीक है मित्रों। ये 2s का मान है, तो इससे s निकालोगे ना, तो ये 2 इधर जाएगा इसके बटे में, यानी कि 300 बटे 2 कर लो डायरेक्ट, ठीक है। तो 300 का आधा 150 मीटर आ जाएगा, ठीक है मित्रों। उससे भी ये आएगा, आप ए धन बी धन सी बटे 2 निकालोगे, उससे भी ये आएगा, ठीक है। तो अपन ने डायरेक्ट इससे दिया ना, इसने परिमाप तो दिया था, देखो इसने परिमाप का आधा अर्ध परिमाप होता है। तो देखो अब उसने क्या पूछा था अपने को, भूखंड का क्षेत्रफल पूछा, तो अपन ने लिख दिया भूखंड का, त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भूखंड का क्षेत्रफल लिख दिया हीरोन के सूत्र से। अतः हीरोन के सूत्र से भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है मित्रों, भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा मित्रों, ठीक है। और एस का मान 150 निकाला अपन ने, तो सभी एस की जगह 150 लिखूंगा, इस एस की जगह भी 150 लिख दिया। फिर एस आया, इसकी जगह भी 150 लिख दूंगा। ए आया, ए का मान 60 निकाला 60, फिर एस की जगह 150 लिख दिया। फिर आया आपके बी, बी का मान 100 निकाला था 100 लिखा, 150 माइनस 100 हो गया।
फिर एस का मान 150 लिख दिया, सी का मान 140 आया था, 140 लिख दिया अपन ने। ठीक है मित्रों, 140 लिख दिया अपन ने। चलो घटाते हैं मित्रों। यहां पे देखो मित्रों, ये 150 है, इसके मैं गुणनखंड करके भी लिख रहा हूं मित्रों। देखो 150 है, तो 150 के गुणनखंड अगर करेंगे अपन तो 2 से करेंगे, 2 साती 14, 2 5 10, फिर 3 से किया, 3 दूना 6, तीनों 5 15, 5 25, तो क्या आया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो ये 150 की जगह लिख दिया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है मित्रों, यहां देखो 150 में से 60 घटाऊंगा 0 और 9 बच गया। ठीक है, 9 बच गए, 90 बच गए मित्रों। और 90 देखो मित्रों, 90 के अगर गुणनखंड करोगे आप तो 2 से किया, 2 चौक 8, 2 5 10, फिर मैंने 3 से किया, 3 एकम 3, तीनों 5 15, फिर 3 से किया, तीनों 5 15, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 क्या आया मित्रों, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है मित्रों, अब यहां देखो आप, देखो 150 में से 100 घटेंगे तो 50 बचेंगे मित्रों। ठीक है, यहां देखो 150 में से 100 घट रहे तो 50 बच गए, और 50 के तो मित्रों 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 25, तो क्या आया 2 गुणा 5 गुणा 5, क्या आया आपके 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है मित्रों, और यहां देखो 150 में से 140 घटेंगे ना आपके, 150 में से 140 घटेंगे, 10 बचेंगे, और 10 को लिख देंगे 2 5 10, 2 गुणा 5 हो जाए मित्रों। ठीक है मित्रों, ये आप क्या आया। अब देखो वर्गमूल निकालना तो बहुत ही आसान है, 2 के युग में से एक बाहर निकालते जाओ। देखो 1 2 यहाँ है और 1 2 यहाँ है, 1 2 बाहर निकाल लिया। क्या 3 का जोड़ा बन रहा है? हाँ बन रहा है मित्रों। देखो ये यहाँ बन गया, ये बना लो, यहाँ बना लो, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ का छूट जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो फिर 5 आया, ये 5 का जोड़ा बन गया। ठीक है, पुनः देखो यहां पर ये 5 का जोड़ा बन गया, और एक और 5 का जोड़ा ये बन गया मित्रों। ठीक है, क्या और बन रहा है, यहाँ 1 2 है, एक और 2 ही है। देखो मित्रों, इस 2 का जोड़ा भी बन गया, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इस 2 का जोड़ा बन गया, ये भी बाहर। अब अंदर कौन बचा मित्रों, एक तो 3 बच रहा है। ठीक है मित्रों, केवल आपके 3 बच जाएगा, वर्गमूल में कितना बचेगा, 3। तो देखो अपन गुणा कर लेते, आंसर आ जाएगा। ठीक है मित्रों, देखो यहां पर गुणा करूंगा तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 की तो शून्य लगा दी मैंने ये। ठीक है मित्रों, 5 दूना 10 की शून्य हो जाएगा आपके। और ये देखो पचम, फिर यहां देखो ये तो 5 दूना 10 हो गया, और फिर देखो ये 5 दूना 10, इसके एक और 0 लगा दिए। ठीक है, अब ये 5 बचा और ये 3 बचा, 5 थी 15 हो रहा है मित्रों। 15 का यहाँ एक बचा, उसमें गुणा करें 15 एकम 15, 1500 वर्गमूल 3 हो जाएगा मित्रों। ठीक है, मीटर वर्ग हो गया। ये बहुत ही सिंपल सा आ गया आपके आंसर। देखो ये आपके उदाहरण तीसरा था मित्रों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, उदाहरण तीसरा था। ठीक है मित्रों, अपन ने क्या किया, वर्गमूल निकाल लिया यहाँ पर, ये आंसर आ गया। अगला आता है देखो, ठीक है, अतः भूखंड का क्षेत्रफल ही आ जाएगा मित्रों आपके। आप यहां लिख सकते हो अतः भूखंड का क्षेत्रफल, अतः भूखंड का क्षेत्रफल 1500 वर्गमूल 3 मीटर वर्ग होगा। ठीक है मित्रों, ये आ गया आपके इसका आंसर। देखो उदाहरण चौथा देखते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपके मित्रों। देखो 10.1 का आपके जो है पहला आ गया मित्रों, 10.1 का पहला सवाल आ गया आपके। देखो एक ही प्रश्नावली मित्रों जिसमें ये आपके जो है खत्म हो जाएगा। देखो आपके 10.1 का पहला प्रश्नावली, 10.1 का पहला सवाल है आपके। क्या कह रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है,
और ये भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप दे दिया मित्रों 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है मित्रों, तो चलो देखे। ए भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी तीनों भुजाएं मित्रों क्या है, बराबर है। ठीक है मित्रों, इसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ये इस प्रकार से एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एक यातायात बोर्ड है। ये इस प्रकार से क्या है, एक यातायात बोर्ड है और इस बोर्ड पर लिखा है आगे स्कूल है, ऐसा लिख रहा हो, आगे स्कूल है। ठीक है, और ये समबाहु त्रिभुज है, इस ए भुजा वाला। तो सिंपल सी बात है, जब समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सारी भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी मित्रों। और उसने क्या कहा, इसका परिमाप दिया 180 सेंटीमीटर। संकेत बोर्ड का परिमाप दे रहा है मित्रों, परिमाप अपने को दे दिया उसने। परिमाप को अपन 2s लिखेंगे मित्रों, और ये दिया है इसने 180। ठीक है, इसका जो परिमाप दिया है मित्रों 180 सेंटीमीटर दिया है। देखो इससे एस निकाल लूंगा, 2 इधर जाएगा ना तो इसके बटे में चला जाएगा, 180 बटे 2 यानी कितना आ जाए, 2 9 18, 90 सेंटीमीटर आ गया। देखो इसका परिमाप मित्रों, एस का मान आ गया आपके अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप आपके पास में आ गया आपके, तो एस का मान आ गया। ठीक है, अब अपन ने अपने को तीनों भुजाएं निकालनी, लेकिन मित्रों तीनों ही भुजाएं इसमें बराबर है आपके। ठीक है मित्रों, तीनों ही भुजाएं क्या है, इसमें बराबर है। तो आपके तीनों भुजाएं, परिमाप इसने दिया है, देखो परिमाप का मान दिया है इसने 2s का मान 180। देखो परिमाप का अर्थ है तीनों भुजाओं का जोड़, लेकिन तीनों भुजाएं तो बराबर है मित्रों, अर्थात 180 दिया है इसने। तीनों भुजाओं का जोड़ होता है परिमाप, और ये 180 दिया है। देखो 1 a 2 a 3 a हो गया है, तो कितना हो गया मित्रों, 3 a का मान दे दिया इसने 180, और ये 3 इधर जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो क्या आ गया मित्रों, 180 बटे 3, और 3 छंग 18 यानी 60 सेंटीमीटर आ गया। देखो आपके तीनों भुजाएं 60 60 की हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हो गया मित्रों, आपके समबाहु त्रिभुज था। वैसे भी परिमाप का अर्थ होता है देखो तीनों भुजाओं का जोड़। ठीक है मित्रों, परिमाप का क्या अर्थ है, तीनों भुजाओं का जोड़। ठीक है मित्रों, तीनों भुजाओं का योग 180 दे रखा था उसने। तो देखो सिंपल सी बात है, ये भी 60 होगी, ये भी 60 होगी, ये भी 60 होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो 180 हो जाए, 6 6 12 6 18 180 हो जाए मित्रों। ठीक है मित्रों, आप समय समय पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें मित्रों वीडियो को। ठीक है, आप चाहो कि मुझे दौरे ना पड़े तो देखो ये दौरा पड़ गया, फिर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया था तो। ठीक है, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं प्यारे मित्रों, ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल दोस्तों। देखो आगे चलते हैं मित्रों, तो देखो ये आ गया। तो अब अपन जो है इस बोर्ड का क्षेत्रफल लिखते हैं हीरोन के सूत्र से। अतः हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से बोर्ड का क्षेत्रफल, यातायात बोर्ड का क्षेत्रफल, यातायात बोर्ड का क्षेत्रफल, बोर्ड का क्षेत्रफल। ठीक है मित्रों, यातायात बोर्ड का क्षेत्रफल। देखो अंडर रूट में अपन क्षेत्रफल तो देखो एस, फिर एस माइनस ए आएगा। देखो दूसरा भी एस माइनस ए ही आएगा, क्योंकि तीनों भुजाओं समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर है। फिर तीसरा भी क्या आएगा, एस माइनस ए। चाहो तो आप देखो 2 में से एक बाहर निकाल सकते हो, अंडर रूट यही आता है इसका। अगर अंडर वर्गमूल में कोई संख्या अगर 2 बार हो तो एक बार बाहर निकाल सकते हो आप, ये भी निकालो तो आंसर आ जाएगा मित्रों। यहाँ डायरेक्ट देखो एस का मान अपन निकाल चुके हैं, देखो 90। तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 लिखेंगे। ये 90 लिखा, फिर यहाँ 90 लिखा, ए का मान भी आपके 60 है, 60 लिख दिया। फिर यहाँ भी 90 लिखा, 90 माइनस ए है यानी कि 90 माइनस 60। फिर यहाँ भी क्या आ जाए मित्रों, 90 माइनस 60। ठीक है मित्रों, अब देखो मित्रों यहां पर 90 है, मैं इस 90 के क्या कर लेता हूं, गुणनखंड कर लेता हूं। चलो वैसे जीरो वाले, जीरो निकालना बहुत आसान होता है, तो पहले अपन लिख देते हैं, 90 लिख दिया मित्रों। और यहां भी देखो 90 में से 60 घटेंगे 30, फिर यहां भी 90 में 60 घटा 30,
और यहाँ भी 90 में से 60 घटा 30 बच जाएगा मित्रों। ठीक है, और देखो यहाँ पर ये 90 में देखो 9 है, तो इसको 10 गुणा 9 लिख सकता हूं मित्रों में। ठीक है मित्रों, इसको अपन क्या कर रहे हैं, देखो यहां पर आपके कितना था, 90 था, ये 90 है मित्रों, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, 10 नम 90 होता है मित्रों, तो इसको क्या लिख दिया मैंने, 10 गुणा 9 लिख दिया, 9 को लिख दिया 3 गुणा 3। ये देखो ये 90 था मित्रों, इस 90 की गुणनखंड कर दिया, 3 गुणा 3 गुणा 10 लिख दिया। अब देखो देखो 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, फिर ये एक और 3 में से एक 3 और बाहर आ गया। ठीक है मित्रों, देखो आपके एक 3 बच गया अंदर। ठीक है, ये 3 भी अपन ने बाहर निकाल लिए, ये 3 का एक 3 बाहर निकाला, ये 3 2 का युग्म बना, एक 3 बाहर निकाला। और देखो मित्रों, और ये 3 तिया कितने हो जाएंगे मित्रों, 9 हो जाएगा, मतलब आपके 9 तो बाहर आ गया मित्रों। ठीक है मित्रों, 9 क्या हुआ, आपके बाहर आ गया, ये 9 बाहर आया। देखो एक तो इस युग्म का 3 आया, एक इस युग्म का 3 आया, 3 का 3 में गुणा किया, 9 आ गया। और देखो कितनी जीरो है मित्रों, 1 2 3 4 जीरो है, तो देखो 2 जीरो का 1 जीरो बाहर, देखो 2 जीरो का 1 जीरो बाहर, फिर 2 जीरो का 1 जीरो बाहर, 4 जीरो थी तो 2 जीरो बाहर हो जाएगी मित्रों, और वर्गमूल में एक 3 बच जाएगा आपके। ठीक है, सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा। ये आपके सिंपल सा सवाल हो गया है। ठीक है मित्रों, बहुत ही सिंपल सा सवाल हो गया, ये आपके वर्गमूल निकाल लिया। कैसे निकाला मैं डबल लिख बता देता हूं आपको। देखो 90 है, तो देखो 10 और ये 3 3 गुणा 3 लिख दिया, 10 नम 90 हो जाएगा। और यहाँ भी देखो 90 में से 60 गया 30, यहाँ भी 90 में 60 गया 30, यहाँ भी 90 में 60 गया 30। अब देखो टोटल जीरो 4 थी मित्रों, यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, तो 4 जीरो की 2 जीरो बाहर निकल जाएगी, क्योंकि वर्गमूल में तो आधे अंक बाहर जाते हैं, तो आधी जीरो 4 जीरो के आधी जीरो है, 2 जीरो बाहर चली गई। और देखो 9 कितने मित्रों, 3 सॉरी 1 2 3 4 5 3 थे, 5 3 थे, तो देखो 5 3 में से 2 2 के युग्म वाले 3 तो बाहर चले जाए, एक 3 अंदर बच गया है। ठीक है, और 3 गुणा 3 बाहर गए, और 3 गुणा 3 तो 9 होता है, तो ये 9 लिख दिया अपन ने, तो 900 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर वर्ग आ गया आपके इस यातायात बोर्ड का क्षेत्रफल आ गया मित्रों। तो अपन यहां लिख देंगे, अतः यातायात बोर्ड का क्षेत्रफल, अतः अतः यातायात बोर्ड का क्षेत्रफल, बोर्ड का क्षेत्रफल, ठीक है मित्रों, बोर्ड का क्षेत्रफल क्या आएगा आपके 900 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर वर्ग होगा। ठीक है मित्रों, वेरी आईएमपी और बहुत सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे मित्रों। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आप जरूर लिखिए, कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि उससे आपका नाम भी मेरे तक पहुंचता है, तो मुझे पता चलेगा कौन कौन मेरे वीडियो देख रहा है। जय श्री महाकाल। तो अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।